चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा, दो नुक्ते दिया और मरकज उसके ऊपर रहता बोला, तो क्या करना, पहले फर्ज करना दायरे की शक्ल, ठीक है। हाँ, फर्ज करो कि दायरे की मसावत, क्या रहती दायरे की मसावत कौन बोलते, शादीन बोलते। दायरे की मसावत 5 अरकान रहते हैं उसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस मुस्तकिल, कौन बोलते, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2 जी एक्स हाँ प्लस 2 वाई हाँ प्लस सी। ये कितने बार लिखे मैं याद करना उसको। हाँ 6,5 को ये जो से गुजरा ना, गुजरा बोले तो ये नुक्ता इसमें दर्ज करना, ठीक है। हाँ तो देखो ऐसे लिखेंगे, देखो मसावत 1 6,5 और 4,1 से गुजरता है, तो क्या करना 6,5, ठीक है, 6,5 को 1 में दर्ज करने का दर्ज करना वो नुक्ता इसके अंदर दर्ज करने का कैसा होता, पहला नुक्ता 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g into 6 प्लस c इक्वल टू 0। क्या है ये, पहली कदर x है, दूसरी कदर y है, समझ में आ रहा। हाँ छोटे बच्चे नहीं है आप लोग। प्लस 1g प्लस nf प्लस c इक्वल 0। 12g प्लस 10f प्लस 61 प्लस c इक्वल 0, ये दूसरी मसावत। इसी तरीके से 4,1 को 1 में दर्ज करने पर, मसावत 1 में दर्ज करने पर क्या होता है, देखो 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2g into 4 प्लस 2f into 1 प्लस c इक्वल टू 0। 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 12 प्लस c इक्वल टू 0। 8g दिखा, 8g प्लस 2f प्लस 17 प्लस c इक्वल टू 0। ये तीसरी मसावत, दो नुक्ते दर्ज करें। अभी क्या गुजरता है और जिसका मरकज इसके ऊपर रहता बोल रहा, बोले तो जिसका मरकज, बोले तो किसका मरकज, ये दायरे का मरकज, ये दायरा मालूम कर रहे अपन, ये शक्ल में रहने वाला दायरा मालूम कर रहे, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मरकज ये खत के ऊपर रहता है, तो इसका मरकज कैसा रहता, दायरे का मरकज, दायरे 1 का मरकज, मसावत 1 का मरकज कैसा होता, माइनस जी कामा माइनस 50। आम दायरे का मरकज, ये दायरे का मरकज है निफ्सकुतर, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो एक बार, बोलो मीरा, मरकज क्या है, मरकज क्या है, मरकज माइनस जी कामा माइनस एफ। हाँ निफ्सकुतर r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फार्मूले डब्बे में लिखा मैं, एक 10 बार लिख के आना तुम, ठीक है, सब जने 10 बार लिखना, ठीक है ना। हाँ याद नहीं रहा वो याद 10 बार लिखो, फिर अच्छा याद होता। हाँ ये मरकज क्या करना, ये मरकज खत के ऊपर है, ठीक है वही बोलो ना। और जिसका मरकज माइनस जी कामा माइनस एफ, खत 4x प्लस y प्लस माइनस 6 इज इक्वल 0 पर। सर माइनस 16 है प्लस 6 है, माइनस 16 माइनस क्या है सवाल, कहीं पैसा चेंज होना नहीं है, माइनस 16 अरे क्या तो वो ऊपर से खोलना पड़ता है।
और जाइए नीचे हाँ करके देना सब बड़ा पर वाक़े है, ठीक है, बोला ना उसके ऊपर वाक़े उसके ऊपर है, ये मरकज ये उसके ऊपर है। बोले तो ये क्या है, ये पहली कदर x दूसरी कदर y, इसको इसमें दर्ज करना 4 into माइनस जी प्लस f बोले तो y बोले तो माइनस f जी को तो 4x है ना सर, माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4g माइनस f माइनस 16 इक्वल 0, माइनस कॉमन लेना 4g प्लस f प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये 4g प्लस f प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये मसावत 4 है समझो। अब आप क्या करना, इससे पहले जो 3 नुक्ते जब दिया 2 3 4 आते थे, उसके अंदर 3 मसावतों में भी c निकल देना। बोले तो 2 माइनस 3 3 माइनस 4 करते थे, यहाँ 4 में c है ही नहीं, तो 3 माइनस 4 करने की जरूरत नहीं है, 2 माइनस 3 करना, सिर्फ 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस निकल गया, हाँ माइनस उधर भिजा दिए 0 के तरफ, माइनस तो ये प्लस हो जाता हो, इसको 0 के तरफ भिजा देते इधर, तो अभी समझ में नहीं समझ गया सर। ये 0 उधर भिजा दिए तो माइनस 0 का मतलब 0 रहता, ठीक है। इसके बाद 2 माइनस 3 करें तो देखो 2 12g प्लस 10f प्लस 61 प्लस 61 प्लस प्लस c इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ, ये 2 माइनस 3 क्यों कर रहे हैं, हाँ c निकालने का आपसे। हाँ c को गायब कर देना, निकाल देना, प्लस को माइनस होता माइनस माइनस 12 में से 8 गए तो 4g, 10 में से 2 गए तो 8f, हाँ 61 में से 7 जाना, 11 में से 7 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 44 प्लस 44, ये c कैंसिल हो जाता है इक्वल टू 0। माइनस 8 है ना, हाँ 8 है तो ना माइनस आना है सर, 10 प्लस 10 को बड़ी कदर को प्लस है ना जी, एक कदर को प्लस है एक कदर को माइनस है, तो तफरी करना, तफरी 8 आ गया, अब प्लस लिखना माइनस निकला उसके सामने, बड़ी कदर को जो अलामत है वो अलामत लेना, समझ में आ रहा, हाँ। तो अभी यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो क्या होता, g प्लस 2f 4 to the 8 हो जाता, यहाँ 11 44 ना, तो g प्लस 2f प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये मसावत 5 हो जाती। 4 और 5 में c नहीं है, अब इन दोनों को हल कर देना, तो अपने को 2 माइनस 3 करे और एक 3 माइनस 4 जो करना था ना वो करने की जरूरत नहीं है अपने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 में c नहीं है, ठीक है, हाँ वो तो प्रैक्टिस करे तो रोजाना आता। अब नेक्स्ट कल हॉलीडे है ना, अब मैं क्वेश्चन पेपर देता हूँ, वो भी कर लेना ये भी कर लेना, आधे क्वेश्चन वो करना आधे ये कर लेना, ज़्यादा काम है रहते दुकान पे हाँ मैं बहुत आसान दे रहा हूँ। मैं सवाल क्या करा मालूम है, 50% का है क्वेश्चन पेपर, 50% में मैं सिर्फ आप लोगों को 10 सवाल दे रहा हूँ 7 मार्क्स के, उसमें से 6 करना है। क्वेश्चन पेपर दे दिए बात बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा ना, उसमें से आप लोग 6 नहीं तो 7 करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना मैं। तो ये सर हाफेली का दे रहे क्वेश्चन हाँ अच्छा हलाओ ना को मैं इसको हले नहीं सर का बैठना बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे हरकतों से देखे तो ऐसा हल रहा है, ऐसा हले नहीं सर का है ना, ऐसा बैठो। अब क्या करना, 4 और 5 को क्या करना, हल कर दिया, कोई भी नहीं बोल रहा, हाँ हाँ क्या f से f तक बोले तो ये यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म होते दरीब लिखते हैं, f का दरीब 1 16 4 1, फिर इसका 2 11 1 2, ये g f1, so g by ये दोनों का ज़र 1 into 11 minus 16 into 2, f by 16 into 1 minus 4 into 11 is equal to 1 by 4 into 2 minus 1 into 1. So g by 11 minus 32 is equal to f by 16 minus 44, f by 4 to the 8 minus 1. g by ये 9 21 12 21 minus 21 f by ये 38 नहीं 28 minus 28 1 by
7 इस दोनों को मसाले कर लेते हैं इन दोनों को g by minus 21 is equal to 1 by 7 f by minus 28 is equal to 1 by 7 g is equal to minus 21 by 7 ये तकसीम करने वाला उधर जाता ऊपर जाता इधर ज़र्ब में रहे तो नीचे आता बैठ रहा दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा खाली मुंडी हिले तो नहीं घर में जाके करना आप नहीं करे तो देखो कल एक सवाल को 5-5 मारा रहते समझ में आ रहा ना हाँ f by minus 28 is equal to मैं ले लेके रखता हूँ हाँ अब उधर मिला देना ये माइनस के साथ मिला दे रहा हूँ f is equal to minus 28 by 7 हाँ वो पूरी खदर जाती है खाली प्लस वाली अलामत उधर गई ऐसा गई समझो x plus 2 गया प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2 होता ये खाली जमा और तफरी गए तो जमा तफरी होता तफरी जमा होता ये ज़र्ब में जा रहा तो पूरी अलामत के साथ जाता फिर प्लस नहीं होती अलामत हो ऐसा गए तो ही होती ऐसा जाने का मतलब क्या है जमा में जा रहा है ये जमा में जा रहा है ये जमा में नहीं जा रहा ना हाँ जमा में गए तो तफरी माइनस हो जाता तफरी में गए तो जमा होता मगर ये तकसीम में गया तो 4 चीज़ें हैं वहाँ पे जमा में गए तो माइनस माइनस में गए तो प्लस तफरी में गए तो ज़र्ब ज़र्ब में गए तो तफरी नहीं तकसीम में जाता तकसीम में गए तो ज़र्ब ज़र्ब में गए तो तकसीम में 4 बातें ये दिमाग में बिठा लो तो 7 1 7 7 3 21 7 1 7 7 4 g is equal to minus 3 f is equal to minus 4 तो मरकज आ गया ठीक है लिखो हाँ देखो इधर g is equal to minus 3 f is equal to minus 4 तो दो में करने पर दो क्या है मसावत बोलो 12g 2 12g minus 3 plus 10 minus 4 plus 61 plus 3 minus 36 minus 40 plus 61 plus c is equal to 0 ये minus 76 plus 61 plus c is equal to 0 ठीक है हाँ 9 15 minus 15 plus c is equal to 0 c is equal to 15 so therefore d is equal to minus 3 f is equal to minus 4 c is equal to 15 एक में 10 करने पर x square plus y square plus 2 into minus 3 x plus 2 into minus 4 y plus 3 ठीक है इसके बाद x square plus y square minus plus into minus minus 6x plus into minus minus 8y plus 15 is equal to 0 ये दायरे की मसावत है जो दो नुक्तों से गुजरती और जिसका मरकज़ ख़त मुस्तक़िम के ऊपर रहता यानी कि इसका मरकज़ जो है मरकज़ क्या है मरकज़ क्या आता है इसका मरकज़ क्या आता है ये जो g कामा f है ना c is equal to minus g कामा minus f मरकज़ रहता minus of minus 3 minus of minus 4 मरकज़ है यानी कि 3 कामा 4 मरकज़ है इसका ये मरकज़ को ख़त मुस्तक़िम में लिखे तो सिफर हो जाता ठीक है दायरे के ऊपर उसका मरकज़ ख़त मुस्तक़िम के ऊपर वाक़े है बोला ना वो मरकज़ को उस पर लिखे तो सिफर हो जाता तो ये शर्त रखने वाला दायरा है दो नुक्तों से गुजरता है और वो दायरे का मरकज़ ख़त मुस्तक़िम पर वाक़े है तो ये एक किस्म है दायरा मालूम करने की दो नुक्ते दे के एक शर्त देना दायरा ख़त मुस्तक़िम पे है बोल के शर्त देता ठीक है x1 कामा y1 का मकाम हाँ p x1 कामा y1 का मकाम मकाम दायरा x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के लिहाज से कैसा रहता? s डबल वन इज इक्वल टू 0। s डबल वन बोले तो स्क्वायर लेना हर एक का, यानी कि ये नुक्ता इसमें दर्ज कर देना। क्या देखो नुक्ता s डबल वन क्या रहता? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर स्क्वायर, वो नुक्ता इसमें दर्ज करने देना दायरे में, प्लस 2g इंटू x1 2f इंटू y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये नुक्ता क्या है? देखो नुक्ता 3,4 है, दायरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो नुक्ता उसमें दर्ज करें तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, अब 2 नहीं होता यहाँ पे, ये माइनस 4 इंटू एक्स क्या है 3 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 9 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता 25 माइनस 36 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये 5 18 सर ये 5 23 माइनस 23 माइनस 43 आता, ये लेस देन 0 है। 0 से अंदर रहा तो क्या रहता? इसका मकाम 0 अंदर है, दायरे के अंदर है इसका मकाम। ठीक है, दायरे के अंदर है इसका। ठीक है, इक्वल टू इसकी कदर अपने को इसकी कदर मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करना? दायरे के अंदरूनी वाक़े होगा कि 3,4 दायरे के अंदर वाक़े होगा। ठीक है, अंदर वाक़े होगा, दायरे के अंदर रहता वो नुक्ता। मकाम उसका मकाम कहाँ है? अंदर है, बाहर है? तो यहाँ पे दायरे का मकाम इज इक्वल टू एच डबल वन। तो अब आप क्या करें? एच डबल वन मालूम करें, ये 0 नहीं रहता। अब क्या मालूम करें? ये कदर मालूम करें। ये कदर कैसे? माइनस 0 से छोटी है, यस सर तो जो इसलिए माइनस में आए तो अंदर दायरे के अंदर वाक़े रहता, प्लस आए तो दायरे के बाहर वाक़े होता, सिफर आए तो दायरे के ऊपर वाक़े रहता। ठीक है, 0 से बड़ा माइनस 0 से छोटा है तो अंदर वाक़े रहता, 0 से बड़ा प्लस आया तो बाहर वाक़े रहता, 0 आया तो दायरे के ऊपर वाक़े रहता। नीचे का क्या है? नीचे क्या रहता? नीचे दायरे, ये जो दायरा है ना, यहाँ पे रहा तो 0 से छोटा, 0 लेस देन माइनस में रहता, माइनस। यहाँ पे आया तो 0 से बड़ा, ये लाइन के ऊपर आया तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आया तो ये लाइन के ऊपर रहता, ये दायरे के ऊपर रहा तो इक्वल टू 0, माइनस रहा तो दायरे के अंदर, प्लस रहा तो दायरे के बाहर। ये कदर समझो, ये कई का कदर है एस डबल वन। ये एस डबल वन 0 बोले तो माइनस रहा तो ऐसा होता, प्लस रहा तो ये रहता, ये इक्वल टू 0, एस डबल वन इक्वल टू 0 रहा तो ये दायरे के ऊपर रहता एस डबल वन। ठीक है, वो याद रख लेना।